गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आप लोग को बताने वाले हैं कक्षा 10 से जो आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं, ठीक है, उनको हम आज आपको बहुत ही अच्छे से बताने वाले हैं। ठीक, तो आज आप लोग बिल्कुल भी इसको क्या करें, बहुत ही ज़्यादा इसको मतलब अच्छे तरीके से समझें। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, सवाल को करने से पहले हम क्या करते हैं, हमने 2 सवाल हमने लिखा हुआ है। हमने आपको पिछली वीडियो बताया था कि सवाल को हम हल कैसे करते हैं। ठीक, आज कुछ उसी तरह से आपके सवाल और बताएंगे। देखो, सवाल आपका ऊपर लिखा हुआ है, चित्र में आई का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि एक आपको चित्र दे देते हैं, ठीक, जो सवाल आते हैं काफी अच्छे सवाल हैं, ध्यान दो जरा पहले। ठीक, बात लिखना है, चित्र में आई का मान ज्ञात कीजिए। यानी जो आपका ये चित्र दिया गया है, इसमें क्या निकालना है, आई अर्थात धारा निकालनी है। ठीक, सबसे पहले क्या करेंगे, अगर हमको धारा निकालनी होती है, ध्यान दीजिए, अगर धारा निकालनी है तो हम हल कैसे करते हैं, हमको धारा ज्ञात करनी है, यानी क्या करेंगे, आई बराबर क्वेश्चन मार्क। आपको दिया गया है V बराबर कितना दिया गया है आपको, 10 वोल्ट। ठीक है, 10 वोल्ट दिया गया है। अब ध्यान दीजिए, अगर हमको R पता हो जाए, R भी आपका क्वेश्चन मार्क है। ठीक, तो अब क्या करेंगे, हमको I निकालना है। ठीक, और फिर हमको क्या दिया है, विभवांतर दिया गया है, लेकिन कंडीशन क्या है, हमको R निकालना है। ठीक, ये सवाल होते हैं, इनको हमको ध्यान से करना होता है। ठीक, ध्यान दो, अब हम क्या करेंगे, हम R निकाल लेंगे। ठीक, ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये आपकी गाड़ी में बैटरी लगी है, यहाँ धारा आपकी जाती है। अब क्या करेंगे, बच्चे क्या करते हैं, कुछ देखते नहीं है, समांतर और श्रेणी लगा देते हैं। ठीक, लेकिन क्या करेंगे, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ धारा जा रही है, ठीक है, तो आपका क्या होता है, ये जो धारा जाती है यहाँ तक पहुंची, तो यहाँ धारा बंट जाती है I2। और सबको पता है कि जब धारा, अगर किसी परिपथ में धारा अलग अलग सिरों में बढ़ जाती है, तो वहां पर वो किसमें, समांतर क्रम में हो जाती है। ठीक, तो सबसे पहले इनके लिए और इनके लिए हम कौन सा सूत्र लगाएंगे, समांतर क्रम संयोजन का। ठीक है, तो लिखेंगे 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। ठीक, और इसको क्या करेंगे, यहीं पर आगे लिख लो बराबर, चलो नीचे सो न करो बच्चा, 1/r बराबर, आवर कितना आपका ऊपर रहेगा 2 प्लस 1/2। ठीक, इनका जो लासा आपका पूरा हो जाएगा, तो आपका 1 + 1/2 इक्वल टू 2/2, तो 2 एकम 2, तो आपका कितना जाएगा 1/, ठीक है, तो आपका जो सिंपली आएगा वो आपका 1/r बराबर 1/1, तो इसको इधर, इसको इधर, तो आपका कुल जो आ जाएगा r बराबर 1 आ जाएगा। देखिए, आपने क्या किया, इन दोनों को हल करके कितना निकाला, एक क्या ओम। ठीक, अब हमको करना क्या होता है, ये जो आपका एक ओम आया कुल, ठीक, और हमको क्या निकालना, पूरे परिपथ की धारा, तो हम पूरे परिपथ का क्या करेंगे, प्रतिरोध भी ज्ञात करेंगे। ठीक, तो ये आपका एक आया, ये आपका दिया है 4, अब ये आपका जुड़ गया है, तो पूरा इक्वल क्या हो जाएगा, एक श्रेणी क्रम बन जाता है। ठीक, तो यहां से आपका ये धारा जाती है, यहां पहुंचते सेम सेम। ठीक, तो हम क्या करेंगे, अब लगाएंगे श्रेणी क्रम का सूत्र। तो आपका सूत्र होता है कौन सा, R = R1 + R2। ठीक, और क्योंकि आपके देखो जितने भी आपको दिए होते प्रतिरोध उतने हम लिख देते हैं, अगर 2 3 4 दिए हो तो कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो लगाएंगे, इसका क्या लगाएंगे, सूत्र हो गया, तो R1 कितना आपका मान लेते हैं, 4 मान लेते हैं, प्लस R2 कितना आपका 1 निकला था, ये आपका यहाँ पे निकला हुआ है, तो जो कुल आएगा प्रतिरोध 5 ओम। ठीक, अब हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। ठीक, देखो, अगर आपको सीखना है तो हम, अगर हमने इसको हल कर लिया था, तो आपका जो फिगर बन जाएगा कुछ इस तरह से बन जाता है। हमने इनको क्या किया, ऊपर लोगों दोनों को जोड़ लिया था, तो ये आपका इक्वल ऐसे बन जाएगा, और यहां से आपका ऐसे बन जाता है। तो यहाँ जो आपकी बैटरी लगी थी, ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, एक श्रेणी क्रम बन जाता है, तो हमने श्रेणी का सूत्र लगाया था। अब क्या करेंगे, हमको निकालना क्या है, हमको निकालना धारा का मान। ठीक, तो हम लगाएंगे शुद्ध धारा का, तो धारा का सूत्र क्या होता है आपका, I बराबर V/R। ठीक, तो I बराबर आपका दिया है, V बराबर कितना दिया है 10, R कितना आपका आया है 5, 5 2 10। ठीक है, तो आपका कितना आ जाएगा 2 एम्पियर, ये आपका धारा का मान हो जाएगा। सवाल को अगर आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपकी गलती
नहीं होगी। तो सबसे पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आपको नीचे वाला एक सवाल और बताते हैं, ठीक है। चलो अब आगे अगला सवाल बताएंगे हम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिर क्लास में डंडा चलेगा, पता लगेगा फिर, ठीक है। चलो अब बात करते हैं जो आपका, देखिए अब आपका दिया है सवाल एक दिया नीचे वाला, इस वाले में देखो यहाँ पे फिर हमको क्या करना है, सवाल को अच्छे से देखना है, ठीक। फिर हम क्या करेंगे, सवाल को हल करेंगे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है दिए गए परिपथ में ज्ञात करो। नंबर एक बात क्या निकालना है, तुल्य, यानी इसका हमें कुल प्रतिरोध निकालना है, ठीक। नंबर दो, परिपथ में धारा और तीन ओम प्रतिरोध वाले चालक के सिरों का विभवांतर। हमको तीन बातें ज्ञात करनी होती हैं और तीनों को हम एक एक करके निकालते रहेंगे। ध्यान दीजिए, हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, इस पूरे प्रतिरोध का क्या ज्ञात करेंगे, प्रतिरोध, ठीक। देखो यहां पे आपका बैटरी लगी है, यहां से आपकी धारा क्या होती है, मान लिया कि ये आपकी धारा यहां से आपका प्लस, ठीक, यहां माइनस, कहीं से कर सकते हैं आपका, जहां से आप ज्ञात करते हैं तो आपकी उधर से धारा प्रवाहित होती रहती है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, देखिए यहां धारा गई, यहां सेम होती है, उसके बाद यहां पे क्या होती है, बंट जाती है, ठीक है ना, I1 और यहाँ पे I2। देखो यहां पे आपकी I1 धारा हो जाएगी, यहां पे आपकी I2 धारा। तो जब धारा किसी परिपथ में क्या होती है, अलग अलग, तो हमारा सूत्र कौन सा लगता है, समांतर क्रम संयोजन का सूत्र। तो इनके लिए हम कौन सा लगाएंगे सूत्र, समांतर का। तो आपका जो सूत्र होता है वो आपका होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2, क्योंकि आपको दो मान है तो 1/r, पहले वाला कितना हो जाएगा आपका 2 और दूसरा भी 2 है, तो लिखेंगे 1, ठीक, बाई 2 प्लस 1/2 इक्वल टू 2/2। इसको काटेंगे तो कितना है, 1/r बराबर 1/1, ठीक है। सो न करो बच्चा, गलती लगी फिर समझ में नहीं आएगा कुछ, ठीक है। शोर क्यों कर भाई, शोर नहीं करना था, ठीक है, गंदी बात। तो ये आपका आ जाएगा ना, आपका आएगा पूरा, तो ये आपका आ जाएगा R इक्वल टू 1 ओम, ठीक। देखो हमने क्या किया, इसको हल कर लिया है, ठीक। इसको हल करने के बाद क्या करते हैं, ये आपका जुड़ गया है, ठीक। अब ये जुड़ गया है तो जो आपका इसका दूसरा चित्र बनेगा उसको हम क्या करेंगे, उसको हम समझते हैं। देखो जो दोबारा आपका चित्र बन जाएगा वो आपका बन जाता है कुछ इस तरह से, ठीक। तो यहाँ पे आपकी बैटरी लगी है और ये धारा आपकी क्या कर रही है, यहाँ से आती है, तो यहाँ धारा आपकी सिंगली जाती रहती है, तो आपका कौन सा क्रम बन जाता है, श्रेणी क्रम का। तो अब हम क्या करेंगे, लगाएंगे सूत्र अपना वही वाला, ठीक है। तो आपका सूत्र होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। तो R बराबर कितना जाएगा, देखो एक आपका है, ठीक, और R2 आपने जो क्या किया था कितना, एक ही आपका है, ठीक। और उसके बाद क्या है आपका, जो आपका 3 दिया है, ठीक। तो जो कुल आएगा आपका कितना आपका आ गया 5 ओम, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने तुल्य प्रतिरोध को ज्ञात कर लिया, जो आपका आया कितना आया आपका 5 निकल के आया है। अब दूसरी बात अगर परिपथ में धारा ज्ञात करनी है, तो अब हमको क्या ज्ञात करना है, इस पूरे परिपथ की धारा। तो हमने आपको बता चुके हैं कि आपका जो धारा का सूत्र होता है क्या होता है, I बराबर V अपान R होता है। देखिए धारा के सूत्र कई होते हैं, जैसे आपका I बराबर Q अपान T होता है, ठीक। लेकिन हमको दिमाग क्या लगाना होता है, आपके जो मान दिया, यहाँ विभवांतर दिया है, प्रतिरोध दिया है और धारा पूछ रहा है, तो हमारा सूत्र होता है धारा के लिए, तो लगाएंगे ना। तो आपका सूत्र होता है कितना होता है आपका, वो आपका होता है I इक्वल टू V अपान R, ठीक है। I बराबर V आपको दिया है 10 दिया है, ठीक है। और क्या करेंगे, R आपको कितना दिया आपका 5 आया, तो 5 दूना 10, I बराबर कितना आपका आ गया 2 एम्पियर, ठीक है। देखो हमने क्या किया, इसका कुल प्रतिरोध निकाल दिया, ठीक है।
और यहाँ पे आपकी धारा आ गई है, कुछ दिक्कत होता है ठीक। अब हम क्या करेंगे, देखो तीसरी बात क्या कह रहा है, 3 ओम प्रतिरोध वाले चालक के सिरों का विभवांतर, यानी कि इसका केवल इसका हमका निकालना है प्रतिरोध, ठीक। अब देखिए इसमें बच्चे क्या करते हैं, गलती करते हैं, कहते हैं कि विभवांतर दिया गया है और ही विभवांतर ही पूछ रहा है, तो क्या करते हैं उसी को उठा के रख देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपसे कह रहा है हमको केवल इसके लिए विभवांतर निकाल के बताओ, और जबकि ये जो आपका दिया है सभी के लिए दिया था, ठीक। तो क्या करेंगे, तो इसको यहां हल कर देते हैं, ठीक। देखो प्रतिरोध आपका कितना दिया है, R बराबर 3 दिया है, ठीक। इसीलिए हमको ज्ञात करना है, क्योंकि इसको हमको बताया गया है कि इसके लिए आप ज्ञात कीजिए। और जो क्या रहेगा आपका धारा हमें कितनी निकाली, पूरे प्रतिरोध के लिए कितनी निकाली थी, I = 2, ठीक है ना, ये देखो निकाला तो है, हमने ये निकाला हुआ है। आप क्या करेंगे, हमको V निकालना ही पड़ता है, ठीक, क्योंकि उसके लिए ज्ञात करना है, तो कौन लगेगा सूत्र, IR, I कितना आपका 2 × 3, तो V बराबर कितना आ गया 6, मात्रक क्या रहता है वोल्ट। ये आपका अगला निकल के आ गया। देखो सवाल काफी इजी, ठीक है, होते नहीं है, लेकिन अगर आप उसको सही करते रहते हैं तो आपकी कोई भी गलती, छोटी से छोटी गलती नहीं होती है। आशा करते हैं कि आपको समझ आया होगा। आप इसको एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको दोबारा जरूर लगाना, सवाल अच्छे से आ जाएगा।